विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज मैं आप लोगों को पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी कृतिका पुस्तक खोल लें, मेरे संग की औरतें निकाल लें और इसका मैंने शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। सबको शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड से देख के लिखना है। प्रश्न उत्तर में बोल रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व में से वो क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा था, पर अपनी माँ पिता की आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत कुछ जान गई थी। लेखिका के अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, लेखिका की नानी अपनी बेटी लेखिका की माँ की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता है। नंबर 2, लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी, वे ममतामयी माँ थी। तीसरा पॉइंट, उनकी नानी पर्दानशीं, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आज़ाद ख्यालों वाली थी। पॉइंट नंबर 4, उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिससे सुनकर सब दंग रह गए। पॉइंट नंबर 5, वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। अब प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है, यूँ तो लेखिका की नानी का आज़ादी के आंदोलन से कोई प्रत्यक्ष योगदान न था, क्योंकि वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशीं, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। पर कम उम्र में भी वे अपनी मृत्यु को निकट जान के अपनी 15 वर्षीय बेटी लेखिका की माँ के लिए चिंतित हो उठी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं, तथा उनसे मिलकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता वो स्वयं तय करें। जिस वर्ष से उनकी बेटी की शादी हो, वो उन्हीं शर्मा जी जैसा आज़ादी का सिपाही हो। इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही है। उत्तर नंबर 3, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखिका की माँ की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लेखिका की माँ आजीवन खादी की साड़ी पहननी तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रहीं। नंबर 2, उनकी माँ में खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संयम था। इससे वे पारिजात सी लगता था परी के देश की हों। नंबर 3, उनमें आज़ादी के प्रति जुनून था तथा लगाव था। नंबर 4, वे हमेशा किसी को गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थीं तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थीं। नंबर 5, वे सदा सच बोलती थी, इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी के पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? तो उसका उत्तर है, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना, सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। ऐसा करके वो सबसे अलग दिखने की चाहना रखती होंगी। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण ये रहा होगा कि वो स्वयं एक महिला थीं। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया तथा अपने जीवन में किसी प्रकार के रोक टोक नहीं देखी थी, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। इस पर अपना तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर है, ये बिल्कुल सच है कि डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में माँ जी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंखें खुल गई।
उन्होंने पूछा कौन? जवाब मिला चोर। माँ जी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ा गया और उनके सामने लाया गया। माँ जी ने लोटे का आधा पानी पीकर उसे आधा पानी पिला दिया और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और आजीवन चोरी नहीं की। यदि वह मारपीट करती तो चोर कभी भी न सुधरता। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बात लेखिका को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों को शिक्षा के लिए उनके निम्नलिखित प्रयास थे। नंबर 1, शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागनकोट में रहना पड़ा। वहाँ उनके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध न था। उसने वहाँ के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। पॉइंट नंबर 2, लेखिका ने कर्नाटक के बागवट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, हिंदी भाषाएं पढ़ाई जाती थीं। लेखिका ने इसे सरकार की मान्यता भी दिलाई जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में ऐसे इंसाफों की अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो नंबर 1, अपने स्वार्थ तक ही सीमित ना रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। नंबर 2, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, मेहनत आदि लगाने से नहीं घबराते हैं। नंबर 3, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते रहते हैं। लेखिका की माँ ऐसा ही किया करती थी। पॉइंट नंबर 4 है, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते तथा उनकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। खुद लेखिका की माँ इसका उदाहरण थी। और आखिरी प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 8, सच अकेलापन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच अकेलापन का मज़ा ही कुछ और है। लेखिका की बहन और लेखिका इसके उदाहरण है। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी। कोई कितना भी समझाता रहे पर वो नहीं मानती थी। इससे उसकी जिद कम दृढ़ निश्चय अधिक झलकता था। एक बार वो बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ी रही। सब कहते थे कि स्कूल बंद होगा पर वो नहीं मानी। बारिश में वो गई और स्कूल बंद देकर वापस आ गई। इस तरह वो मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुकता दिखाती है। लेखिका ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य हेतु धन एकत्र किया था तथा कर्नाटक में अथक प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने तथा स्कूल खोलना तथा उसे मान्यता दिलवाना उसके स्वतंत्र सोच रखने तथा लीक से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पाठ मेरे संग की औरतें समाप्त हुआ। आप लोग शब्दार्थ यहाँ से देख के लिखेंगे और आप लोग प्रश्नोत्तर किताब जो मैंने कहा है सुनकर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।